डीएम की हत्या मामले में सजा काट रहा बाहुबली आनंद। नीतीश सरकार ने रिहाई के लिए बदल दिया कानून। डीएम की विधवा पत्नी लगा रही पीएम मोदी से गुहार। मोदी के मंत्री के लिए बेचारा बना बाहुबली आनंद मोहन। गोरखपुर मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का क्या हाल हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, योगी सरकार के डंडे के आगे सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सरकार का खौफ इस कदर है कि अब तो जेल की सलाखों के पीछे कैद मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को भी अपनी मौत का खौफ सताने लगा है, जो बता रहा है योगी राज में कैसे कानून का राज कायम हो रहा है। इसलिए डंके की चोट पर सीएम योगी ने खुद कहा था कि अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। एक तरफ यूपी की योगी सरकार जहां सूबे से माफिया राज खत्म करके कानून का राज कायम करने के लिए पसीना बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के लिए डीएम की हत्या के मामले में सजा काट रहे माफिया आनंद मोहन सिंह जी और बेचारे हो गए। जिस माफिया आनंद मोहन सिंह की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने कानून बदल डाला, उसके लिए नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेने के बजाय मंत्री गिरिराज सिंह की जुबान से बाहुबली आनंद मोहन सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं फूट रहा, तो भला वो नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। तभी तो हिंदू और मुसलमान जैसे मुद्दों पर बयान देकर सुर्खियां बटोरने में सबसे आगे रहने वाले नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी जब बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने आनंद मोहन सिंह के खिलाफ एक शब्द बोलने की बात तो छोड़िए, उन्हें बेचारा बता दिया। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं नहीं जानता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आनंद मोहन जी तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, आनंद मोहन जी तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, ये समाज पूछ रहा। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को हराकर संसद पहुंचने वाले गिरिराज सिंह को मोदी सरकार ने मंत्री बनाया, जिससे वो बिहार की जनता के साथ खड़े हो सके, उनके लिए कुछ कर सके। लेकिन मंत्री गिरिराज सिंह तो डीएम की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को बेचारा बोलते नजर आ रहे हैं, जिससे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो राजपूत होने की वजह से आनंद मोहन सिंह के खिलाफ बोलने से कतरा रहे हैं, या फिर बीजेपी आला कमान से उन्हें आनंद मोहन सिंह के खिलाफ बोलने से मना किया गया है। वैसे तो बीजेपी को इस मुद्दे को भुनाते हुए नीतीश तेजस्वी सरकार पर सवाल उठाना चाहिए था कि उनकी सरकार एक बाहुबली को छोड़ने के लिए कानून बदल डालती है। लेकिन यहां तो गिरिराज सिंह जैसे मोदी सरकार के मंत्री ही आनंद मोहन सिंह को बेचारा बताने में जुटे हुए हैं, तो भला नीतीश सरकार को कैसे घेरेंगे। इतना ही नहीं है, जिस बाहुबली आनंद मोहन सिंह को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेचारा बता रहे हैं, वो तो जेल से रिहा होने से पहले ही कितनी अकड़ दिखा रहे हैं। ये इसी बात से समझ सकते हैं कि आनंद मोहन सिंह से जब पूछा गया कि जेल से निकलने के बाद पहले वाले आनंद मोहन ही नजर आएंगे, तो उन्होंने अकड़ दिखाते हुए जवाब दिया, नेचर और सिग्नेचर तो अंतिम में ही समाप्त होता है।
फिर हम लोग वैसे आपके निकलने से पहले ही जो विरोधियों में जो बात है, जो आपको हमेशा से विरोध करते रहे, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, एकदम जाए, PIL डालेंगे, एकदम जाए, सब जाए। हम सजा से ज्यादा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये अवमानना है जो इस पर चिल्पों मचा रहे हैं। मंत्रिपरिषद के बैठक में भी इसी बात का जिक्र है कि सजा की एकरूपता के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में ये फैसला हुआ है। एकदम सब आज़ाद हैं। भारत 1947 में आज़ाद हो गया, सबको आज़ादी है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जिसको जो करना है काहे जा रहे हैं सब आदमी। हमको आकर के एक आवेदन लगावे, अपील लगावे, हम जेल चले जाएंगे। एक अंतिम सवाल कि जो पहले वाला आनंद मोहन थे, हाँ। जो एक लोग जानते थे, तो क्या निकलने के बाद फिर से कुछ वैसा ही तैयारी की जाएगी? आपकी जो पार्टी जो खत्म हो चुकी है, क्या उसको फिर से जिंदा किया जाएगा? देखिए, नेचर और सिग्नेचर अंतिम में ही समाप्त हो। बाहुबली आनंद मोहन सिंह को बेचारा बताने से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए था कि जिस DMG कृष्णा की हत्या के मामले में सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन सिंह को वो बेचारा बता रहे हैं। उनकी पत्नी उमा कृष्णैया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए क्या कह रही है। आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। मैम, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको बाहर लाया करके तेजस्वी यादव ने कहा है, कानूनी तरीके से ही उनको बाहर लाया गया है करके। कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। एक तरफ जहां पूर्व IAS अफसर जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया अपने पति की मौत के दोषी बाहुबली आनंद मोहन सिंह की रिहाई को रोकने के लिए PM मोदी से गुहार लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह ही बाहुबली आनंद सिंह मोहन को बेचारा बताने में जुटे हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी क्रूर होती है, वो सिर्फ मौके को भुनाती है। बहरहाल बिहार में माफिया आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।